মুম্বাইয়ের ধারাবি কন্যা আজ বিমান চালক। এর পিছনেও রয়েছে ইচ্ছা শক্তি ও কঠোর পরিশ্রমের গল্প। রয়েছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া এক দেবদূতের গল্প। মুম্বাইয়ের ধারাবি বস্তির মেয়ে নজরতকে সাহায্য করা সেই দেবদূত হলেন ক্যাপ্টেন জোয়া আগরওয়াল। তিনি পেশায় এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান চালক। নজরতের বিমান চালক হওয়ার স্বপ্ন পূরণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন জোয়া। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছিলেন মুম্বাইয়ের ধারাবি বস্তির মেয়ে নজরত। তার বাবা মা তাকে ইঞ্জিনিয়ার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নজরতের আগ্রহ ছিল বিমান চালক হওয়ার। সেই আগ্রহ থেকেই ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় উড়ান একাডেমিতে আবেদন করেছিলেন তিনি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশও করে গিয়েছিলেন নজরত, কিন্তু সেই সময় তার কাছে পড়াশোনা করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। আর ঠিক এমন সময়ই নজরতকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান চালক জোয়া আগরওয়াল। একসময় নজরতের স্বপ্ন পূরণের সঙ্গী হয়ে যান তিনি। নজরতকে সব রকম ভাবে সাহায্য করেন জোয়া। আর ভারত কি বেটি ক্যাপ্টেন জোয়া আগরওয়ালের হাত ধরে এভাবেই স্বপ্ন পূরণের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান নজরত। सोचती हूँ कि हमारे देश में हर एक भारत की बेटी को अधिकार है अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरने का, और उसी राह में मैं हर एक भारत की बेटी को सक्षम बनाना चाहती हूँ कि वह बगैर किसी डर के, बगैर किसी सोच के सपने देखे और उसके बाद मेहनत करे और सपनों की उड़ान, ऊंची उड़ान भरे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा भारत चमकेगा। हमारा भारत तब चमकेगा जब हम अपनी सारी देश की बेटियों को ऐसे विकसित पाथ पे डालेंगे जब वह सारी हमारे देश को चमकाएंगी। और मैं वही अपनी जो मैं छोटा सा अपनी तरफ से छोटा सा कर पा रही हूँ, भारत को शाइनिंग इंडिया बनाने के लिए नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस मूवमेंट को प्रबल करने के लिए मैं कर रही हूँ। শেষমেশ জোয়ার সহায়তাতেই স্বপ্ন পূরণ হয় নজরতের। मैंने बचपन से मतलब है ना, मुझे एरोप्लेन से लगाव था। मतलब कि मम्मी का था कि एम था कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करूं, तो माइंड में बचपन से था। देन धीरे धीरे 10th पास आउट हुआ मेरा। देन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे लाइफ का ये मकसद नहीं है। इंजीनियरिंग फील्ड पहले चूज किया था मेरी मम्मी ने। देन उसके बाद मैंने बोला कि नहीं मम्मी, मुझे पायलट करना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे स्काई एक्सप्लोर करना है। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, अपनी बेटा हैसियत नहीं है, मैं देख कैसे घर चला रही हूँ, इतनी मुश्किल से है, और मैं तुझे पढ़ा रही हूँ। और तो मैंने बोला कि नहीं मम्मी, सब मुमकिन है, अगर रब ने चाहा तो क्यों नहीं हो सकता है। देन धीरे धीरे मैंने इंटरनेट पे फाउंड किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी के बारे में। मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया एंड उसमें मेरा मार्क्स आया, अच्छा खासा मार्क्स आया, मेरिट लिस्ट में आया था मेरा नाम। देन सब कुछ ओके था, बराबर जा रहा था, बट मैं पीछे छूट जा रही थी। वो है मेरे फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से। देन मुझे मेरे आइडल और मेरे इंस्पिरेशन तो जोया मैम है, तो उनको मैं मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे मालूम पड़ा कि जोया मैम उड़ान परी फाउंडेशन रन करती है। तो मैंने 5 दिन मतलब एयर इंडिया के इधर चक्कर लगाए, उनको ढूंढना था मुझे, तो बहुत ये किया। फिर कभी कभार ऐसा लगता था कि शायद मुझे मिलना ही है, मुझे कैसे, तो क्योंकि जब उन्हें भारत की बेटी का ये मतलब ये मिला, उन्हें ये नाम मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी अधूरी कहानी है और वो कर सकती है पूरा। क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जो एविएशन का कोई टच नहीं है, और मैं अपनी फैमिली की एक पहली लड़की हूँ जिसे इतना पढ़ाया गया है। और सोसाइटी में मतलब मुझे बहुत सुना गया है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि तुम ऐसे चीज में जा रहे हो, अरे लड़की है, वो गर्ल है, उसको क्या इतना पढ़ाना, मतलब वो तो मतलब एक दिन शादी करके चले जाना है, तुम क्या करोगे, घर में बेटी को घर में रखोगे क्या, तो ऐसा वैसा। मैंने बोला कि नहीं मम्मी, अभी ये ऐसा हो गया है कि मुझे ये बताना है और करके दिखाना है कि लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती है, क्या लड़कियां मतलब सिर्फ इसी चीज के लिए बनी है, दे कैन डू एनीथिंग। तो मैं जब पहली बार मतलब जोया मैम को मैंने न्यूज पे देखा था, तभी उनको मतलब नॉर्थ पोल के लिए मतलब उनको अवार्ड मिला था फॉर द क्रॉस ओवर, और वो फर्स्ट वुमेन थे जो नॉर्थ पोल से इतना
लॉन्गेस्ट रूट उन्होंने लिया था, तो उन्हें भारत की बेटी का अवार्ड मिला लॉकडाउन में। मैंने फर्स्ट टाइम उनको पीएम मोदी के साथ उनको देखा था। देन फिर मुझे ऐसा और मेरा मतलब वो होप और इंस्पिरेशन मुझे बढ़ने लग गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ये करना है, और मैं इतनी ऑब्सेस्ड हो गई। फिर बाद में मैंने जोया मैम से कांटेक्ट करने के लिए सोचा, जब मेरा रिजल्ट आया और जब मैं पीछे हो गई थी मतलब मेरे फाइनेंशियल की वजह से, तो मैंने इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे उनको मैसेज किया। फिर देन मैंने उन्हें ईमेल किया, ईमेल पे वेट किया तो उनका मैसेज आया, उनका रिप्लाई आया। देन मुझे उनका कांटेक्ट नंबर मिला, तो उनसे बात हुई वीडियो कॉल पे। मैंने पहली बार उनसे बात किया था अक्टूबर के मंथ में। फिर आज उन्होंने फिर एक बार कॉल किया मुझे एक दिन, और उन्होंने बोला दिसंबर के मंथ में कि मैं आऊंगी आपसे मिलने के लिए, आपके घर आपके मम्मी से मिलने। देन मैं बहुत खुश थी, और आज मैं सच में आज वो दिन पूरा हुआ, आज वो सपना मेरा पूरा हुआ। নিজে হাতে নজরতের মাথায় বিমান চালকের টুপি পরিয়ে দেন ক্যাপ্টেন জুয়া। ধনী হোক বা দরিদ্র, ইচ্ছা শক্তিটাই যে জীবনে এগিয়ে চলার মূল মন্ত্র, তা আবারও প্রমাণ করলেন মুম্বাইয়ের ধারাবি বস্তির মেয়ে নজরত। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।